हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूजीसी पाठशाला में। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च की डेफिनेशन एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड रिसेंट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, मेनली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ऑप्शंस पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं एंड उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट बिलीव मी अभी रिसेंट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी ये डेफिनेशन है जिसमें लिखा है रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन of new knowledge and the use of existing knowledge in a new and creative way to generate new topics. Meaning, अब इसका मीनिंग क्या है? तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब है जो रिसर्च है वो एक सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि जो रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है of collecting, analyzing and interpreting the information which discovers new facts. रिसर्च का मतलब है किसी टॉपिक को डीपली स्टडी करना, डेटा कलेक्ट करना एंड लॉजिकल तरीके से कंक्लूजन तक पहुंचना. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स. शोध एक व्यवस्थित जांच प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए तथ्यों या खोज या पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है. ओके, ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. तो चलिए करते हैं हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमारा फर्स्ट है द रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक. तो जो रिसर्च है वो स्टेप बाय स्टेप प्लान वे में होती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करता है या फिर डेटा कलेक्ट करता है, फिर एनालाइज करता है एंड फिर उसका रिजल्ट निकालता है. तो जो हमारी रिसर्च है इस तरीके से वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बन जाती है. हम कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं कर सकते. जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम डेटा किस पे कलेक्ट करेंगे. तो हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी होती है. नेक्स्ट, रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव. अब टू वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव होता है आप जब किसी चीज़ का पक्ष लेके उसका काम करते हैं एंड उस पर किसी चीज़ पे अपने पर्सनल चीज़ें एंड रिलीजियस बिलीफ, कल्चर, इम्पैक्ट, ये सब भी इंक्लूड होने लगते हैं. उस चीज़ को कहा जाता है सब्जेक्टिव. एंड उसका सीधा अपोजिट है ऑब्जेक्टिव, जो कि रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रिसर्च में आप पर्सनल चीज़ें या अपने पर्सनल ओपिनियन से फ्री होकर रिसर्च करते हैं एंड ये सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड होती है. एग्जाम्पल, अगर किसी मेथड से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो रिसर्चर उसे चेंज करता है इंस्टेड ऑफ उसी से रिजल्ट निकालने की कोशिश करना. Next, the research should be logical. अब जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर रीजनिंग और लॉजिक के बेस्ड पे होता है. अगर डेटा दिखता है ज़्यादा स्टडी आवर्स से मार्क्स बढ़ते हैं तो कंक्लूजन होगा कि स्टडी टाइम मैटर्स बिकॉज वो लॉजिक पे फोकस कर रहा है इंस्टेड ऑफ बीइंग पर्सनल ओपिनियंस, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. Next, research should be reductive. It means reduction मतलब कमी करता है. जैसे मैंने आपको 1000 रूल्स बता दिए कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो इसमें से मैं कुछ कम नहीं कर रही हूँ. अगर मैं आपको 10 रूल भी बता रही हूँ कि अगर मैंने आपको 10 रूल भी बताए एंड वो ज़्यादा आपको इम्पैक्टफुल लग रहे हैं, बट मैंने आपको कहा कि नहीं, आप 1000 रूल्स पढ़ेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ये सिर्फ काम बढ़ाना है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल दीज रूल्स. तो एग्जाम्पल है इसका कम्युनिकेशन में जैसे कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ते हैं, कम से कम वर्ड्स में चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वही एक रिसर्च है. कि रिसर्च इतनी होनी चाहिए जितनी ज़रूरी है. कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करके मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना ही रिजल्ट है. कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करना ही रिडक्टिव रिसर्च है. नेक्स्ट, रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल. सम रिसर्च अगर कोई और जगह रिपीट करे तो सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए. एग्जाम्पल, अगर एक एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया गया है एंड अगर वो यूएसए में हो रहा है तो वो डिफरेंट रिजल्ट हो रहा है, तो वो डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, तो ये एक रिसर्च में प्रॉब्लम है.
जैसे एग्जाम्पल के लिए कोरोना की जब दवाई बन रही थी तो वो इतना टाइम क्यों लग रहा था बनने में, ताकि वो सारे लोगों के लिए सेम इफ़ेक्ट करे। ऐसा नहीं कि किसी के लिए वो अलग इफ़ेक्ट करे और किसी के लिए अलग। तो रिजल्ट सिमिलर होने चाहिए एक रिजल्ट से, इसको कहते हैं रेप्लिकेबल। नेक्स्ट, रिसर्च शुड बी जनरलाइजेबल। रिसर्च फाइंडिंग्स ब्रॉडर पॉपुलेशन पर लागू हो सके। अगर 500 स्टूडेंट्स पर स्टडी करके रिजल्ट निकाला तो वह बाकी स्टूडेंट्स पर भी लागू हो सकता है। यूनिवर्सल होना चाहिए, रिसर्च को हर जगह बराबरी से अप्लाई होने वाली होनी चाहिए। एंड ये जो कि जैसा कि डिडक्टिव रीजनिंग में भी होता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कोरोना का, तो वो हर जगह लागू होना चाहिए, चाहे वो दवाई हम इंडिया में लगाएं चाहे बाहर लगाएं, सेम असर होना चाहिए। तो इसको कहते हैं जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच इन अ रिसर्च। हमारे ऑप्शंस है ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, लॉजिकल, रेप्लिकेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टमैटिक। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक रिसर्च है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मीन्स रिसर्च इज नॉट अ रैंडम एंड इट फॉलोज अ प्रॉपर सीक्वेंस। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, फिर लिटरेचर का रिव्यू होगा, डेटा कलेक्ट होगा एंड उसके बाद एनालाइज करके हम कंक्लूजन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च दैट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसनेस इज कॉल्ड। ऑप्शंस लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, जनरलाइज्ड, रिडक्टिव। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रिसर्च मीन्स रिसर्चर अपने पर्सनल बिलीफ को नहीं डाल सकता है रिसर्च के अंदर एंड इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन फैक्ट्स। जो हमारी रिसर्च है वो सिर्फ फैक्ट्स पे होनी चाहिए एंड बाइज्ड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ रिसर्च टू बी रिपीटेड विद द सिमिलर रिजल्ट्स इज नोन एज। ऑप्शंस लॉजिकल, रिडक्टिव, रेप्लिकेबल, सिस्टमैटिक। So our correct answer is replicable. Replicable means the study can be repeated with the similar outcomes. जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, replicable वो होता है जो कंक्लूजन निकालता है एंड दूसरी जगह भी हम अप्लाई करते हैं तो सेम कंक्लूजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू मीनिंगफुल कंक्लूजन इज कॉल्ड। लॉजिकल, रिडक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जनरलाइज्ड। So our correct option is reductive. Reductive means reducing the complexity of clear findings. हम reduce कर रहे हैं चीज़ों को ताकि वो कम शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ें समझा पाएं, ना कि ज़्यादा शब्दों में कम चीज़ें समझा पाएं। Next question, when research conclusions are applicable to a larger population, it is called systematic, logical, generalizable, objective. So our correct option is answer C, generalizable. So our correct option is option C, generalizable. Means results can be applied broadly. एक broader population पे हमारी जो research है वो apply होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च अलग वर्क कर रही है एंड पर्टिकुलर लोगों पे अलग वर्क कर रही है, नहीं, इट शुड बी इन जनरलाइज्ड इन फॉर्म। लाइक जो कोरोना का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोरोना की जो मेडिसिन थी वो लार्जर पॉपुलेशन के लिए बनाई गई थी एंड वो सब पर सेम असर कर रही थी। तो ये थे हमारा ये था हमारा आज का टॉपिक रिसर्च पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching. And if you like this video, please subscribe to my channel and thanks for watching.